नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है प्रभाकर मिश्रा। और आज बात संभल पे भी और बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी। सर, संभल मामला लगभग सबको पता है कि क्या है। वहाँ पे सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट बात गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पे सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। इन सब के अलावा ये सर मैं जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दे रहे, बोल रहे कि इसमें ये चीज़ नहीं आती, एएसआई का मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पे सर्वे हो सकता है, उसको बदला जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो ये कि मैं इसे समझना चाहूँगा कि ये है क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसके बाद से ये एक क्या मतलब धारणा बन गई है कि संभल आ गए, आप अजमेर चले गए, ज्ञानवापी चले गए, मतलब जहाँ आपको मन कर रहा है, जिस मस्जिद पे आप उंगली उठा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, और सिविल कोर्ट ऐसा होता है कि हाँ ठीक है जी सर्वे कर लीजिए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, उस सर्वे से क्या निकल के आएगा, क्या इस सर्वे से निकल के आने के बाद कुछ होगा भी कि नहीं होगा? पहले प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, इसके पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि ये आया क्यों, ज़रूरत क्या थी। देश भर में जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था जी, तो उस समय नारा था संघ का, आरएसएस का एक नारा था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और कई हजार, नंबर मैं नहीं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ, कई हजार दावे थे मंदिरों के, मस्जिदों के, कि वो मस्जिद जो हैं वो मंदिरों के अवशेष पर बने हैं और वो उन्हें लेना है। तो ये उस समय का नारा था। चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उसे लगा कि अयोध्या में तो बात बिगड़ चुकी है। कांग्रेस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया, वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हुई, बाबरी का गिराया जाना एंड ऑल, तो ये हो गया कि ताला खुलने के बाद जो माहौल बन गया तो ये लग गया कि बाबरी मस्जिद का जाना तय है। लेकिन उसके साथ जो नारे चल रहे थे, नारे लग रहे थे, तो ऐसा लगा कि अब अयोध्या तक बात नहीं रुकेगी, आगे भी जाएगी और देश भर में इस तरह की बातें होगी। और उस समय सरकार को लगा होगा कि ये अयोध्या इतना परेशान कर रहा है देश को, समाज को, तो आगे से ऐसी बात नहीं हो, इसके लिए ऐसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो एक कानून आया और 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय ये कानून आया था। और उस समय ये प्रोविजन किया गया कि अयोध्या तो जो हो रहा है वो हो रहा है, बाकी देश के बाकी जगहों पर ये कोई मंदिर मस्जिद टाइप का विवाद नहीं खड़ा हो, इसके लिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। और उसमें जो प्रोविजन थे, जो प्रावधान रखे गए, उसमें ये कहा गया कि 15 कट ऑफ डेट था कि 15 अगस्त 1947 को अगर कोई धार्मिक जगह है, पूजा स्थल है, प्रार्थना स्थल है, तो उसका जो धार्मिक चरित्र है वो वही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया, अपवाद दिया गया, क्योंकि अयोध्या की बात आगे बढ़ चुकी थी, अयोध्या का मामला कोर्ट में था, बावजूद उसके उस एक्ट में लिखा गया, बाकी मामलों में लिखा गया कि जितने मामले अगर अदालतों में अगर कहीं चल भी रहा होगा तो सारे मामले एबेट कर जाएंगे, सारे मामले रद्द हो जाएंगे खुद ब खुद। अयोध्या के मामले में कह दिया गया कि अयोध्या के मामले को छोड़कर अयोध्या मामले में ये एक्ट लागू नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि धार्मिक संरचना में धार्मिक कैरेक्टर में बदलाव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया अयोध्या मामले का, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का महत्व बताया कि ये कानून कब बना, क्यों बना और इस कानून की ज़रूरत क्या है। और कोर्ट ने कहा कि इस कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने तब कहा कि हम कब तक ये पास्ट में जाते रहेंगे और मंदिर मस्जिद करते रहेंगे, तो उसके लिए इस एक्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने अपने स्तर पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को अंडरलाइन भी किया कि अयोध्या तो हो गया, अयोध्या हो गया, आगे नहीं होना चाहिए और इस प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए। 5 जजों की बेंच ने यह फैसला लिया। तो एक तरफ से मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर उस समय देश में मंदिर मस्जिद विवाद पर विराम लगाने की कोशिश की। लेकिन अयोध्या के फैसले के तत्काल बाद जो लोग कहते थे कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट तो व्यवधान है बाकी दावे को लेकर के। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, तत्काल फैसले के तत्काल बाद चुनौती दे दी गई। नवंबर का फैसला था,
अगले 2-3 महीने के अंदर चुनौती दे दी गई। अलग अलग लोगों ने इसमें चुनौती दी और चुनौती दी, मामला कोर्ट में गया। ये कहा गया कि ये कानून न्यायसम्मत नहीं है, गलत है और किसी को एक तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किस कानून को बैक डेट में नहीं लागू कराया जा सकता। दूसरा कि इस तरह से करने से सिविल लॉ में मान लीजिए कि ऐसे किसी की दावेदारी को ख़त्म करना, हिंदुओं की दावेदारी को ख़त्म करने का एक इस तरह से उसका विरोध किया गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया कि भाई ये हमारे पास पिटीशन आई है, इस पर आप अपना जवाब दीजिए। 2020 के शुरू की बात है ये, आज 2024 बीत रहा है, अब तक उस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये तो हो गई एक स्थिति। दूसरी स्थिति समझिए कि उसमें एक जज थे, जस्टिस चंद्रचूड़, 5 जजों की बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ भी एक जज थे। जब ज्ञानवापी विवाद शुरू हुआ तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं थे, कोर्ट नंबर 4 में बैठे थे, मतलब जूनियर जस्टिस थे। हाँ, उनके पास जब मामला आया, चूंकि वहाँ पर निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया था, मामला फिर हाई कोर्ट ने गया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे के आदेश में कोई दिक्कत नहीं है। मामला जब सुप्रीम कोर्ट आया, मुस्लिम पक्ष भाग करके आया मस्जिद पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि सर्वे में एक दिक्कत कहाँ है, सर्वे कर लीजिए, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सर्वे की इजाजत दे दी। सर्वे हुआ। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी और ये जो टिप्पणी आई कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट सर्वे को किसी धार्मिक संरचना के कैरेक्टर को बदलने पर रोक लगाता है। एक सर इसके बीच में एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो जो याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो सिर्फ सर्वे को लेकर याचिका थी कि हाँ बस हम सर्वे कराना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या थे, कि उस याचिका में कुछ और भी था? वहाँ पर इनिशियली जो ज्ञानवापी में जो पिटीशन गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा से 5-6 महिलाओं ने जो लगाया था, वो शुरू में सर्वे की ही मांग थी। अच्छा, ठीक। इनिशियली सर्वे की मांग थी, इनिशियली जमीन पे दावे की मांग थी, इनिशियली कैरेक्टर बदलने की मांग नहीं थी। दूसरी बात कि वो जो ज्ञानवापी परिसर का मसला है, उसका जो धार्मिक चरित्र है वो अलग तरह का है। वहां पर श्रृंगार गौरी में पूजा कुछ समय पहले तक 1993 के आसपास तक पूजा वहां होती रही है, तो वो उसका धार्मिक चरित्र अलग ढंग का है। ज्ञानवापी की बात अगर हम करें, ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है, तो वो एक्सक्लूसिव राइट नहीं रहा है, तो वो एक अलग, बाकी जगहों से इसका मामला थोड़ा अलग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में तो नहीं लिखा, ऑब्जर्वेशन में लिखा, कहा कि सर्वे ही तो करना है, सर्वे करने में और सर्वे के लिए तो रोक लगता नहीं है। और कोर्ट के इस टिप्पणी को, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को और उस आदेश को, इसमें 2 चीजें थी। टिप्पणी थी सर्वे करने में कोई दिक्कत नहीं है, और आदेश था कि सर्वे पे रोक नहीं। उसको नीचे की अदालतों ने, हाई कोर्ट और निचली अदालतों ने उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरह लिया। नतीजा हुआ कि उसके बाद कई मामले आए और जितने मामले गए कोर्ट में गए, सब जगह सर्वे का आदेश मिलता रहा, क्योंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट कैरेक्टर बदलने को तो कहता है, रोकता है, लेकिन सर्वे को नहीं रोकता है। अब बात आई कि एक और कि संभल के परिप्रेक्ष्य में इसको समझिए कि संभल की जो मस्जिद है ये ASI प्रोटेक्टेड है। यहां पर एक दलील दी गई है कि ASI प्रोटेक्टेड इमारत, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हाँ, वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। तो एक जो एक्ट है 1958, एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड रिमेन्स एक्ट करके है, उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में ये लिखा गया, एक तो एक्सेप्शन दिया गया अयोध्या का, और दूसरा वो दिया गया कि पुरातात्विक महत्व के जो इमारतें होंगी, पूजा स्थल होगा, ASI से संरक्षित जो जगह होंगी, वहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो वहां तक तो बात समझ में, अगर आप समझेंगे नहीं लागू होगा, इसका मतलब वहां पर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा जहां ASI की प्रोटेक्टेड इमारतों पर। लेकिन वो जो मोन्यूमेंट एक्ट है 1958 का, उसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 16, वो कहता है कि बाकी जगहों का तो छोड़ो, जो पूजा स्थल होंगे, श्राइन होंगे, वहां पर उसके चरित्र में बदलाव नहीं होगा। तो ये जो बातें उसके जो कही गई हैं, मतलब जहां वो
प्रार्थना स्थल का हाँ। जो उस पे कोई बदलाव नहीं होगा। उसके मतलब उसके धार्मिक चरित्र में बदलाव नहीं होगा। अच्छा, अगर ठीक पूजा है। हो रही है तो पूजा ही पूजा ही होगी। होगी, नमाज हो रहा है तो नमाज हो नमाज रही है तो नमाज होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये 1958 का एक्ट भी कहता है। तो मतलब 19 बाकी मामलों में अलग अलग भले हो सकता है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1951 और 1958 का एंशिएंट मोनुमेंट एक्ट जो है, रिमेंस एक्ट, इसमें पूजा स्थल के मामले में करीब करीब समान प्रोविजन है कि भी ये बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। लेकिन दोनों में कहीं सर्वे का रोक नहीं है। तो अदालतें खुले, मन से अदालतों के पास लोग जाते हैं और वो अदालतें आदेश देती है, इसलिए कोई रोक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से उनको मिल गया, जैसे चंद्रचूड़ वाली टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि देयर इज नथिंग रॉन्ग उसमें करना। तो ये उसके बाद एक चीजें। तो यहां पर दिक्कत कहां है? यहां दिक्कत ये है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में ये तो ढूंढा जा रहा है कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या नहीं लिखा गया है, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता कि वो एक्ट आया क्यों था। जी। अगर सर्वे को नहीं रोका गया, आपने ये तो पढ़ लिया कि सर्वे कर सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए उसमें रोक नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं पढ़ पा रहे हैं कि ये एक्ट आया क्यों और इसकी जरूरत क्या थी। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि सर्वे ही तो कर रहे हैं, क्या होगा सर्वे? हम सर्वे की ही मांग तो कर रहे हैं। अदालत ने सर्वे का ही तो आदेश दिया है, उसके धार्मिक चरित्र में बदलाव की तो मांग करनी नहीं। है। तो कोर्ट ने जब आदेश दे दिया और सर्वे हो गया, सर्वे में जो चीजें आ गई वो सबको पता चल गया। और ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है, या चाहे कोई एक्सप्लोसिव जानकारी बाहर नहीं आ रही है। सबको पता है कि जितनी पुरानी मस्जिदें हैं यहाँ के इंडिया में, जो बहुत पुरानी है, जो मैंने हाल फिलहाल मुगल काल के जो है, वो मंदिरों के अवशेष पर बनी हैं। मंदिर अयोध्या की बात अगर करें तो अयोध्या में जो चीज़ें आई, एसआई की खुदाई और तमाम चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में और हाई कोर्ट के फैसले में जो कोर्ट ने वो किया, उसमें कि मंदिर तोड़ा नहीं गया था, मंदिर के संरचना में बदलाव कर दिया गया। नीचे जो नींव थी, जो दीवारें थी, वो उसी तरह करके ऊपर के ढांचे में बदलाव कर दिया गया मोटा मोटी। तो जब आप खुदाई करेंगे तो आपको मंदिर के अवशेष वहां चिल्ला वो बोलेंगे वो हैं, इसलिए कि वो जस के तस रह गए। अब संभल वाली स्थिति थोड़ी अलग है, इसलिए कि संभल की स्थिति क्या है कि संभल में देखा आपने कि रिपोर्ट सब जगह है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मस्जिद है वो, लेकिन वहाँ पर एएसआई कहती है कि हमें जाने नहीं दिया जाता, हमें सर्वेक्षण नहीं करने दिया जाता, हमें वहाँ काम करने नहीं। एएसआई प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स के लिए उनके में अगर कुछ टूट फूट होती है तो उसको करने के लिए, प्रिजर्व करने के, प्रोटेक्शन के लिए, उसके रिपेयर करने के कुछ प्रोविजंस होते हैं कि कैसे उनको, जैसे दिल्ली में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स को किया जाता है, उसको मनमानी ढंग से नहीं किया जा सकता। लेकिन संभल में ऐसा किया गया। जो अभी एएसआई कह रही है कि हमें नहीं जाने दिया था। मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि ये जब किसी ने दावा किया उसके बाद एएसआई जो कह रही है, इसके पहले ही बवाल होना चाहिए था, इसके पहले चर्चा होनी चाहिए थी कि एक मस्जिद है और एएसआई भारत सरकार की संस्था है और उसे वहां नहीं जाने दिया था, तो उस मुकदमा दर्ज होना चाहिए था अलग ढंग से। लेकिन अभी वो बात आ रही है। तो बात अब आती है अब एक चीज कि ज्ञानवापी का सर्वे हो गया, कोर्ट ने कह दिया कि सर्वे ही तो हो रहा है, सर्वे हो गया। अब सर्वे में जब बातें आ गई कि इसमें ये हो गया, फिर क्या, संभल में बातें आ गई कि सर्वे में ये चीजें हो गई, तो कानून ने तो रोक दिया। तो अयोध्या में बाबरी तोड़ने के लिए कानून ने थोड़ी इजाजत दी थी जी, कानून ने इजाजत नहीं दी थी। किसने तोड़ा फिर? तो ये देश अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है, अदालतों को ऐसा लगता है कि देश केवल कानून से चलता है और हमने जहां तक आदेश दिया है, जहां तक परमिशन दिया है, सर्वे तक का परमिशन दिया है, तो सर्वे होकर के रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो अगर ये जजेज माय लॉर्ड्स को ऐसा लग रहा है तो ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ नहीं है। तो संभल वाला एग्जांपल तो है हमारे आप पास, देखिए, अभी तो सर्वे का रिपोर्ट आया भी नहीं था। तो चीजें हो गई ना, हो रही है ना। तो अदालतों से ये एक, मेरे हिसाब से लोग कहेंगे कि आप जज हो गए क्या कि आप इस तरह की बात, तो हाँ, अदालतें भी मानती हैं कि अदालतों से गलती होती है। कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलेबल, तो फेलेबल तो है, वो गलतियां उनसे भी हो सकती हैं। तो अगर चंद्रचूड़ ने, जस्टिस चंद्रचूड़ पूर्व सीजे, अगर उन्होंने ये इजाज़त नहीं दी होती कि ठीक है सर्वे कर लीजिए,
मतलब सर्वे मत कीजिए, तो आपको लगता है कि वहीं पे वो रुक गया होता, ना वो संभल पहुंचता, ना वो कहीं और पहुंचता, ना दंगे मैं जो होते, ना समझ रहा हूं लोग कि अगर मरते। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया होता कि वो सर्वे का आदेश हम रोक लगा रहे हैं या सर्वे का आदेश सही नहीं था, तो ये जो बाकी जहां जहां भी सर्वे, चाहे वो ये यहाँ का सर्वे अजमेर शरीफ के दिल्ली में भी, हाँ, दिल्ली में कुतुब मीनार का, भोज, सुना था ताजमहल के भी सर्वे के लिए लोग पहुंचेंगे। हाई कोर्ट ने उस हालांकि उस समय खारिज कर दिया था, भोजशाला विवाद धार का, अब ये पुष्कर वाला, ये क्या अजमेर वाला आपके सामने अजमेर संभल के, तो ये चीजें लगातार बढ़ रही हैं। उस समय अगर रुक लगी होती, ये कोर्ट ने ये कहना था, कोर्ट को अगर कोर्ट कह दिया होता कि हम पहले तय करेंगे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को, प्लेसेज ऑफ वर्शिप क्या कहता है, इसकी जरूरत है या नहीं है, क्या इस तरह से किसी कानून के जरिए हिंदुओं को उनके धार्मिक स्थलों पर दावे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, क्या ये जो कानून आया था सही था या गलत था, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देता, और डिसाइड करता अगर कानून सही है तो ओके, गलत है तो खारिज कर सकता था जी। तो, लेकिन जब तक कानून है तब तक तो इन्होंने क्या किया कि अब तक इस पर सुनवाई ही नहीं हुई, सरकार ने उस पर अपना जवाब दाखिल नहीं किया। मैं किससे पूछ रहा था, अपने ही के कार्यक्रम में पूछ रहा था, एक रिटायर्ड जज से पूछा कि कोर्ट ने सरकार ने तो इस पर जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तो सरकार ने जवाब नहीं दिया तो अदालत को किसने रोका है? वो मांगे जवाब, बोले कि जवाब नहीं, अगर वो जवाब आप नहीं देंगे तो अदालत अपने हिसाब से बिना जवाब के भी सुनवाई कर सकती है। हाँ, क्योंकि हम बीच में मैरिटल रेप पे बात कर रहे थे, उस टाइम सरकार ने जवाब नहीं दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि सरकार को जवाब नहीं देना तो मत दे, लेकिन हम कार्रवाई करेंगे, हम सुनवाई करेंगे। तो ऐसा कहीं लीगल वो नहीं है कि बिना गवर्नमेंट के जवाब आए सुनवाई नहीं हो सकती। तो ये बात जो मुझे समझ में आ रही है कि सारा कुछ कम से कम ज्ञानवापी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला आ गया और उसके बाद एक के बाद एक मामले आते चले गए, तो ये अगर अदालत ने इसमें एक्टिवली सुनवाई किया होता, एक्टिवली आदेश पारित किया होता, तो ये बवाल नहीं बढ़ता, इतना नहीं बढ़ता। हम इसे बवाल कह रहे हैं, हम जिसे बवाल कह रहे हैं, आपके कुछ दर्शक इस पर बवाल काटेंगे कि ये कैसे नामुराद लोग हैं जो इस ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब धर्म वर्म को लेकर के तो बातें आजकल तो आम हो गई और उस पे से तो मेरी अपनी जो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जितना कुछ हो रहा है ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हो रहा है तो ये सब सुप्रीम कोर्ट को पता है। एक के बाद एक चीज तमाम मामलों में सुप्रीम कोर्ट वो लेता है, सुमोटो ले लेता है, संज्ञान तो आपके पास तो मामले पहले से लंबित हैं। आपके मामले में तो ज्ञानवापी भी लंबित है, आपके सामने तो मथुरा भी लंबित है, आपके सामने में तो संभल भी आ गया, आपका इतना मामला है, लेकिन फिर भी आप चुप है। अजमेर अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं आया है, बट आ जाए, नहीं इनडायरेक्टली आ गया है। एक पिटीशन आई इनकी जमीयत उलेमा हिंद की अदालतों को रोका जाए, मतलब इस तरह के उससे सिविल कोर्ट्स को खासकर नहीं, एक याचिका है कि इस सर्वे के आदेश जो आ रहे हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए, इसे रोका जाना चाहिए। एक और पिटीशन आई है जिसमें अलग तरह की पिटीशन है, उसमें भी इस तरह की बात की गई है। खैर, तो ये अदालत के संज्ञान में है, मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में आपको सुमोटो नहीं लेना है, आपके पास पहले से है, आपको लिस्ट करना है और कह देना है कि हम इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं जी, और कुछ आदेश पारित कर देना है। विवाद पर विराम लगाने का एक ही आदमी, एक ही संस्था के पास अधिकार है, मतलब इस समय क्षमता है, एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट। मतलब बेसिकली जो फैसला डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया था उसको काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसी फैसले की देन है कि अभी ये जो सर्वेज हो रहे हैं, जो सर्वे कराने वाले हैं वो बोलते हैं कि हम अपने इतिहास को जानना चाहते हैं। ठीक है, आपने इतिहास को जान लिया, लेकिन उसके बाद क्या? अगर इतिहास को जानने निकले थे तो संभल में दंगे नहीं होते। अगर इतिहास को जानने निकले थे तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद ढाई गई, सर ने बताया, वो तो किसी कानूनी व्यवस्था की वजह से या फिर किसी कानूनी व्यवस्था के कारण उसे नहीं ढहा गया था। अब देखते हैं कि सर्वे पे कैसे रोक लगाई जाती है। ये सर्वे वाली जो कहानी है वो किस किस मस्जिद तक पहुंचती है, कहाँ कहाँ सर्वे होता है। अभी तो मेरी जो जानकारी है अभी मतलब रुक करके अलग अलग जगहों पे तैयारियां हैं। अच्छा, यूपी में तो और जगह होगी, 27 में चुनाव है तो नहीं, ये केवल यूपी तक नहीं है ये मामला, और केवल इसे चुनाव से मत जोड़िए कि 27 तक चुनाव है। देश में चुनाव थोड़ा रुकने वाला है। हाँ, हर साल होता है, तो चुनाव तो रहेगा। और अयोध्या के बाद
काशी, मथुरा, और एक ही बार में सारे निपटा दिए जाएंगे तो बाकी चुनाव भी तो लड़ने हैं। हाँ, बहुत दिक्कत हो जाएगा। खैर, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मतलब ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, इस पर विवाद हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि ये धीरे धीरे ये दावे शुरू होंगे। बहुत मस्जिदें हैं भारत में, बहुत मस्जिदें हैं, और वो सबका जो पास्ट है, सब मंदिर से ही अब ये बात और है कि अब तो लोग कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अब इतना मजाक कैसे उड़ रहा है। मैंने एक दिन पढ़ा कि अगर सारे मस्जिदों में मंदिर ही ढूंढ लोगे या तुड़वा ही दोगे तो हनुमान चालीसा कहाँ पढ़ोगे। बीच में था ना कि मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा खुदाई हो रही है, थोड़ा और गहरे खोदोगे तो बहुत और जैन वालों के भी मंदिर मिल जाएंगे। तो ये भी एक विडंबना है कि हम ऐसे मसले पर मीम बन रहे हैं, ऐसे मसले पर हम, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इसकी गंभीरता समझने के लिए संभल में जो 5 लोगों की मौत हुई है, उस चीज़ों को आप समझिए कि 5 लोगों पे की मौत हुई है और सैकड़ों लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, बहुत नाबालिग बच्चे भी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, वो परिवार तबाह हो जाएगा। और अभी तक तो आपको दिखेगा कि हासिल क्या हुआ है और हासिल क्या होगा, पता नहीं व्यक्तिगत तौर पर किसको क्या हासिल होगा, लेकिन नुकसान जो होना था वो हो गया है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।